हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सेवियस एजुकेशन पर। आज अपन बात कर रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर 4 की, जो कि मोमेंट्स बुक का है। इसके 2 पार्ट ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। आज अपना लास्ट और अंतिम तीसरा पार्ट है, जिसका कि टाइटल है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी कि मूर्खों के साम्राज्य में। और अभी तक अगर उन दोनों पार्ट्स को आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिएगा, ताकि आपको कंप्लीट स्टोरी समझ में आ जाए। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो देखो किस प्रकार से कहानी जो है घूम फिर के चली है कि भाई मूर्खों के साम्राज्य में जो है गुरु चेले आए और गुरु जी ने चेले को मना किया। शिष्य फिर भी वहाँ रुक गया। अब जो दीवार के अंदर दबकर जो चोर मरा है, उसका भाई जो है राजा के पास केस ले के जाता है। राजा जो है उसको बुलाता है मगल मालिक को। मालिक से आगे मालिक उस किसको जिम्मेदार ठहराता है? उस दीवार बनाने वाले कारीगर को, कारीगर उस लड़की को, लड़की उस सोनी को, और सोनी वापस उस व्यापारी को। और व्यापारी कौन? जिसके घर की दीवार गिरी उसी का पिताजी, और पिताजी के पापों की सजा बेटे को मिलेगी, इसलिए उस व्यापारी को दोषी करार दिया गया। लेकिन उस व्यापारी के गले में वो फंदा फिट नहीं बैठा, इसलिए उनको किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जिसके की गले में वो फंदा फिट बैठे। और वो व्यक्ति उनको मिल गया उस गुरुजी के शिष्य के रूप में। अब शिष्य ने अपने अंतरात्मा में गुरुजी का ध्यान किया और गुरुजी को याद किया, और गुरुजी वहाँ प्रकट हो गए। क्या गुरुजी अपने शिष्य को बचा पाएंगे, या इसी प्रकार से शिष्य फांसी के फंदे पर चढ़ेगा? वो आज जानते हैं। अभी देखो, as soon as he arrived, अब जैसे ही गुरुजी वहाँ पहुँचे तो he scolded the disciple and told him something in a whisper। वो जो है पहले तो उसको डांटा शिष्य को, और उसके बाद वो बुदबुदाए जो है बहुत ही। विस्पर का मतलब बुदबुदाना, बड़बड़ाना, आपस में धीमी आवाज़ में बात करना। तो ये देखो, ये तो वो शिष्य खा के मोटा हो गया, हटा कटा। ये उसके गुरुजी आ गए, ये राजा है और ये राजा का मंत्री। उसके बाद एक देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम। उसके बाद गुरुजी राजा के पास गए और राजा से उसने कहा, ओ वाइजेस्ट ऑफ द किंग, हे बुद्धिमान राजा, बुद्धिमानों के बुद्धिमान राजा, हु इज ग्रेटर, बड़ा कौन, द गुरु और द डिसाइपल? भाई गुरु बड़ा है या शिष्य बड़ा है? बताओ मुझे, दोनों में बड़ा कौन? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, वाई डू यू आस्क? अब राजा ने कहा कि भाई निश्चित रूप से गुरु बड़ा होता है, इस बात में कोई संदेह नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? देन पुट मी द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी। उसके बाद गुरुजी ने कहा ठीक है, तब पहले मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ाओ, उसके बाद मेरे शिष्य को चढ़ाना। भाई अगर गुरु बड़ा होता है तो बड़ा मैं हूँ, जिम्मेदार मैं हूँ, तो पहले मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए और उसके बाद मेरे शिष्य को फांसी दी जाए। ये गुरुजी ने घोषणा कर दी। अब देखो राजा के सामने क्या विचित्र प्रश्न आ गया। When the disciple heard this, और जब शिष्य ने ये बात सुनी, he understood, तो वो समझ गया, and began to clamor, और वो चिल्लाने लगा, me first, नहीं पहले मुझे दो, you brought me here first, आप पहले मुझे यहाँ लेके आए हैं, put me to death first, पहले मुझे फांसी दो, not him, इनको नहीं। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first। अब गुरु और शिष्य में ये बहस छिड़ गई, ये झगड़ा हो गया कि भाई पहले फांसी किसको मिले। The king was puzzled by this behavior। अब राजा भी जो है इस विचित्र व्यवहार से बिल्कुल बौखला गया कि भाई क्या हो रहा है। He asked the guru, अब उसने गुरुजी से पूछा, Why do you want to die? भाई आप क्यों मरना चाहते हो? We chose him because we needed a fat man for the stake। भाई हमने इसका चुनाव तो इसलिए किया क्योंकि हमें एक मोटा व्यक्ति चाहिए था फांसी के फंदे पर। You shouldn't
आस्क मी सच क्वेश्चंस। अब गुरुजी ने क्या कहा, तुम मुझे ऐसे प्रश्न मत पूछो। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, पहले तो मुझे फांसी दो। रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने कहा ऐसे प्रश्न मत पूछो, आप तो मुझे फांसी दो। वाई देर आर सम मिस्ट्री हियर, एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। अब उसने कहा क्यों, मुझे यहाँ कुछ रहस्य लग रहा है और आप जो कि एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो कृपया मुझे समझाएं कि भाई इस बात का क्या रहस्य है, आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हो, जबकि आपकी तो कोई गलती नहीं है। हमें तो एक मोटा व्यक्ति चाहिए था, वो आपका शिष्य मिल गया। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, आस्क द गुरु। अब गुरु जी ने उससे पूछा कि भाई अगर मैं तुम्हें ये बात बता दूं तो तुम वादा करो, क्या तुम मुझे पहले फांसी पर चढ़ाओगे। द किंग गैव हिम हिज सोलमन वर्ड। अब राजा ने अपने गंभीर शब्द यानी कि उसको वादा कर लिया कि बिल्कुल मैं वैसा ही करूँगा। द गुरु टुक हिम असाइड। अब गुरु उसको एक तरफ लेके गए। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, सर्वेंट की नौकरों के कान से दूर, कि भाई नौकर नहीं सुन पाए, उससे दूर लेके गए। एंड विस्पर्ड टू हिम, और उसके विस्पर यानी कि उसके कान में भी जो है फुसफुसाहट में कुछ कहा। डू यू नो वाई वी वेंट टू डाई राइट नाउ, क्या तुम जानते हो हम क्यों मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम पूरी दुनिया में घूमे। बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस, लेकिन हमें ऐसा शहर कहीं नहीं मिला। और ए किंग लाइक यू, या तुम जैसा राजा कहीं भी नहीं मिला। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, ये फांसी का फंदा तो भगवान का न्याय है। इट्स न्यू, ये नया है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, इस पर आज तक कोई भी अपराधी नहीं चढ़ा है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, जो भी व्यक्ति पहले इस फांसी पर चढ़ेगा वो इस राज्य का राजा बनकर पुनर्जन्म लेगा। And whoever goes next will be the future minister of this country, और जो भी उसके बाद अगला मरेगा वो आने वाला जो है मिनिस्टर मंत्री बनकर पैदा होगा। वी आर सिक ऑफ आवर एस्केटिक लाइफ, हम अपनी इस कठिन जीवन से जो है उब चुके हैं, धाप गए हैं। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवर सेल्व्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल, और अब हमारे लिए ये अच्छा होगा कि हम कुछ समय के लिए राजा और मंत्री बनना चाहते हैं। अपना जीवन जो है राजा और मंत्री के रूप में मज़े से बिताएंगे। क्या रखा है इसमें, इतने साल हो गए भटक रहे हैं इधर उधर, कभी स्थायी रूप से घर बना के नहीं रहे, कभी कहीं स्थायी रूप से कहीं निवास नहीं किया, कभी यहाँ कभी वहाँ झोला लिए हुए, और क्या रखा है इसमें। हम तो आनंद लेना चाह रहे हैं इन सांसारिक चीज़ों का, इसलिए मैं पहले मरना चाहता हूँ कि मैं तो राजा बनूंगा, और दूसरा फिर मेरा चेला ताकि ये मिनिस्टर बन जाए। नाउ कीप योर वर्ड, अब तुम अपना वादा पूरा करो माय लॉर्ड, मालिक। एंड पुट अस टू डेथ, हमें मृत्यु दंड दो। फॉर मी फर्स्ट रिमेंबर, याद रखना पहले मुझे। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, अब राजा जो है वो गहरी सोच में डूब गया। ही डिडेंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम, वो अपना साम्राज्य नहीं खोना चाहता था। टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, किसी और के लिए अगले जन्म में भी। ही नीडेड टाइम, उसने कहा भाई मुझे थोड़ा समय दो। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, और इसीलिए उसने आदेश दिया कि भाई फांसी जो है कल तक के लिए टाली जाती है। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अपने मंत्री के साथ गुप्त में मंत्रणा की। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, कि भाई ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है कि हम अपना साम्राज्य अगले जन्म में किसी और को सौंपें। लेट्स गो ऑन द स्टेक ओवर सेल्स, चलो अपन खुद फांसी ले लेते हैं। एंड विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, और फिर से राजा और मंत्री के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। भाई क्यों ना हम ही चढ़ जाएं।
ताकि हम अगले जन्म में पुनर्जन्म लेंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, भाई ये जो सन्यासी लोग हैं ये कभी झूठ नहीं बोलते। ही सैड, उसने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और मंत्री भी इस बात पर सहमत हो गया। मंत्री भी इस बात में सहमत हो गया कि बिल्कुल गुरुजी कह रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल बात 100% सही है, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलते। लेकिन जब अपने जान पे आए तो इंसान को झूठ बोलना भी, वो झूठ नहीं कहा जा सकता, उसका भी दोष नहीं लगता। अगर किसी व्यक्ति को बचाने के लिए अगर आप झूठ बोल रहे हो तो वो आपका झूठ नहीं कहलाता। ऐसा शास्त्रों में मैंने पढ़ा है और कहा गया है। लेकिन आजकल के साधु संत भी क्या है, इसी तरीके से लोगों को बरगला रहे हैं और लोगों को यही लगता है कि ये झूठ नहीं बोलते, इनके पास सुपर पावर्स है, जबकि वास्तविकता आप जानते ही हो। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, इसीलिए जो फांसी देने वाले लोग थे उनको कह दिया, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, हम आज रात को अपराधियों को भेजेंगे। When the first man comes to you, जब पहला व्यक्ति आपके पास आए, put him to death, तो उसको फांसी दे देना, मार देना। Then do the same to the second man, उसके बाद दूसरे के साथ भी यही करना। Those are my orders, ये मेरे आदेश हैं। Don't make any mistake, कोई भी इसमें गलती मत करना। That night the king and his ministers went secretly to the prison, और उस रात वो राजा और मंत्री गुप्त तरीके से जेल में गए। Released the guru and disciple, और गुरु और उसके शिष्य को छोड़ दिया। Disguised themselves as two, और अपने आप में वो कपड़े उन्होंने खुद ने पहन लिए, खुद गुरु और शिष्य का रूप धारण कर लिया। As arranged beforehand with loyal servants, और जैसा कि उनके वफादार नौकरों के साथ पहले ये सारी चीज़ें अरेंज थी, व्यवस्था कर रखी थी। वर टेकन टू द स्टेक, उनको फांसी के फंदे तक ले जाया गया। एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और उनको फांसी दे दी गई। ये देखिए चित्र में किस प्रकार से जो है ये राजा गुरु बन गया, और ये जो मंत्री है, ये मंत्री जो है वो शिष्य बन गया, और ये गुरु और शिष्यों को इन्होंने आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया और वो चल दिए। अब देखो क्या होता है आगे। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked, लेकिन जब शरीर को नीचे उतारा गया और उनको जो है चील कौवों को खिलाने के लिए शरीर को उतारा गया, तो लोग जो है बड़े शौक हो गए, बड़े धक्का लगा उनको। They saw before them the dead bodies of the king and the minister, उन्होंने अपने सामने देखा कि ये मृत शरीर तो राजा और उसके मंत्री का है। The city was in confusion, अब पूरा शहर जो है वो एकदम से कंफ्यूज हो गया, क्या करें क्या ना करें। All night they mourned and discussed the future of the kingdom, अब पूरी रात उन्होंने उस पर विलाप किया, और अब ये इस बात पे भी चर्चा की कि भाई आगे का राजा कौन बनेगा, राज्य के बारे में। Some people suddenly thought of the guru and the disciple, और किसी ने, कुछ लोगों ने अचानक से सोचा कि भाई ये गुरु और शिष्य जो है ये ठीक रहेंगे। And caught up them as they were preparing to leave town unnoticed, और उनको पकड़ लिया जैसे ही वो बिना किसी को बताए कस्बा छोड़कर जाने ही वाले थे। और वहाँ लोगों ने क्या कहा, वी पीपल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर, भाई हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री चाहिए। सैड समवन, किसी ने कहा। अदर्स एग्रीड, दूसरे भी इस बात पर सहमत हो गए। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिस्पाइल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, और उन्होंने भी याचना की कि भाई गुरु और उस शिष्य से कि भाई आप जो है राजा और मंत्री बन जाएं। आई डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परस्यू द डिस्पाइल बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यू द गुरु, अभी अगर चेले को मनाने में तो ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन गुरु को मनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा। गुरु आसानी से नहीं माने, शिष्य तो इसी तरीके से चाहिए, और क्या चाहिए, अब मंत्री बन जाऊंगा इससे बड़ा और क्या।
दे फाइनली एग्रीड टू द रूल, और अंततः गुरु इस नियम पे सहमत हुए, रूल द किंगडम, कि भाई वो राजा बनेंगे, ऑफ द फुलिश किंग, इस राज्य के, एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन, इस शर्त पर, दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, कि भाई वो सभी पुराने नियम बदलेंगे। भाई राजा तो बनेंगे, लेकिन राजा बनने की शर्त यह है कि हम सभी वो पुराने नियम बदल देंगे। फ्रॉम देन ऑन, और तब से, नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात फिर रात हो गई, एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन वापस दिन बन गया, एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डुडू, और अब आपको एक डुडू में कुछ भी नहीं मिलता था। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और ये दूसरों की तरह ही, दूसरे राज्यों की तरह ये भी एक राज्य बन गया। भाई जैसे दूसरे राज्य हैं वैसे ही ये एक राज्य बना। अब ये कहानी कहाँ से ली गई है, तो नीचे देखो इसके सोर्स के बारे में बात की गई है कि भाई कन्नड़ फोक टोल यानी कन्नड़ लोक कथा है जो कि A.K. रामानुजन ने लिखी है, फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया नाम की बुक से, तो वहाँ से ये ली गई है। तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी, मज़ा भी आया होगा, और राजा की मूर्खता पर हंसी आई होगी, और गुरु की बुद्धिमत्ता पर आपको नाज हुई होगी कि भाई गुरु जो होते हैं हमेशा बुद्धिमान होते हैं और वो चतुराई से निर्णय लेते हैं, जबकि राजा और मंत्री मूर्ख भी हो सकते हैं, गुरु कभी भी मूर्ख नहीं हो सकता। इसी के साथ आज की सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं कल किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।